हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगी कि जो भी माता बहनें हैं, जो भी गृहिणी हैं, अपने घर में खाना बनाती हैं और खाना बनाते समय जब हम किचन में जाते हैं तो आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथने से संबंधित कुछ बातें महत्वपूर्ण मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ऐसी बातें बताऊंगी जो वाकई में आपने अपने घर में शुरू से ही अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, नानी को करते हुए देखा होगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं एंड तक सुनिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ ना कुछ जो भी मैं इसमें बताऊंगी वो आपके लिए यूज़फुल ही होगा। और जो भी माएँ हैं, जो भी गृहिणी हैं, जो भी हाउस वाइफ हैं, जो कि खाना बनाती हैं, तो उनको ये जानकारी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कि हम अक्सर अपने घर में खाना बनाते समय इन गलतियों को करते हैं आटा गूंथते समय। तो कुछ चीज़ें आपको करनी है और कुछ नहीं करनी है, ये सारी बातें ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि मैं हर वीडियो में जब भी किचन से रिलेटेड होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें स्नान आदि कर लेना चाहिए। अपना जो भी हमारा सुबह का रूटीन है उसे कंप्लीट करके उस बात लेने के बाद फिर ही एक लेडी को, एक गृहिणी को किचन में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से किचन का वातावरण तो शुद्ध रहता ही रहता है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी बना रहता है और हमारे हाथों में स्वाद भी बना रहता है। ठीक है, तो सभी माता बहनें देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हमें होती है और हम नहा नहीं पाते, हम जल्दी से बस हाथ मुंह धो के खाना बना देते हैं, तो वो एक कंडीशन अलग होती है कि कभी कभी ऐसा हो गया। लेकिन आप रेगुलरली ऐसा कर रहे हो कि बिना नहाए और आप नहा नहीं रहे हो ठीक से, बस ऐसे ही आप किचन में चले गए और आपने अपने हस्बैंड के लिए खाना बना दिया, बच्चों के लिए खाना बना दिया, तो इससे क्या होता है कि बरकत नहीं होती है। आप ये चीज़ मानो या ना मानो, लेकिन वाकई में माँ अन्नपूर्णा का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं रहेगा और हमारे घर में, हमारे किचन में बरकत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इनको मानते हैं तो इनके लाभ हमें ही होंगे, किसी और को नहीं होंगे, जो कि हम शुरू से ही सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज की जीवन शैली में क्या हो रहा है कि हम इतने बिजी हो रहे हैं कि इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। लेकिन आप यकीन मानिए, करके देखिए, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मैं बात कर रही थी जो कि मेन है, जो कि मुख्य है आज की वीडियो की, कि हमें आटा गूंथते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब भी आप आटा गूंथ रही हैं तो गूंथते समय आप हमेशा मात्रा का ध्यान रखें। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम फिक्स तो नहीं आटा गूंथ पाता, कभी कभी थोड़ा कम रह जाता है। अगर कम रह जाता है कोई बात नहीं है, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा आटा गूंथ लेते हैं एक्सेस में, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप आटा गूंथते समय कुछ चीज़ें करते हैं आटे के साथ, तो आप यकीन मानो कि आपके घर में, आपके किचन में हमेशा धन धान्य खाद्यान्न से आपकी किचन भरी रहेगी। कभी भी आपके जो किचन के बर्तन हैं खाली नहीं रहेंगे। माँ अन्नपूर्णा की कृपा ऐसी आप पर बनेगी। तो वो बात है कि देखिए, जब भी हम आटा गूंथ रहे हैं तो हमेशा पहले आटे को छान जरूर लें, क्योंकि देखिए कभी कभी आटा पुराना हो जाता है या फिर कुछ चींटी उसमें आगे आटे में चींटियाँ भी लग जाती हैं, आप देखते हैं। तो कभी हमने आटा नहीं छाना और ऐसे गूंथ दिया तो एक जीव हत्या होगी, उसमें चींटी है या कभी घुन पड़ जाता है तो वो मरेंगे, और वो हम अपने जब हम भोजन करेंगे तो वो हमारे अंदर जाएगा, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आटा ज़रूर छानें, बिना छाने कभी भी आप रोटियां ना बनाएं। मैंने बहुत सारे ऐसे घरों में देखा है कि आटे को वो छानते नहीं हैं, पैकेट वाला आता है या घर में ही गेहूँ पिसवाते हैं, जो भी है वो एज इट एज आटे को गूंथ लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, आटे को हमें छानना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी हम उसे छान लेते हैं तो उसमें आप दो चीज़ें मिला लेते हैं, तो आपका जो शुक्र है और चंद्र है उसका योग बहुत अच्छा बनेगा। और शुक्र और चंद्र का जब योग अच्छा जब बनता है तो हमें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, बरकत रहती है और दिन दूनी रात चौगुनी हमारे घर में
माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो वो 2 चीज़ें ये करनी है कि आपको आटे में जो भी देखिए कुछ लोग तो नमक डाल के खाते हैं, मीन्स जो भी रोटियां हैं नमक की रोटियां खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं तो आप चुटकी भर डाल सकते हैं, लेकिन आप डालते हैं, आप यूज़ करते हैं तो अच्छे से आप उसमें नमक डाल लीजिए। जो भी आप डेली यूज़ में लेते हैं आटे के साथ तो वो आप नमक डाल लीजिए, और उसमें कुछ दाने आप चीनी के डाल लीजिए, ठीक है। तो आप यदि आटे में चीनी के कुछ दाने या नमक डालते हो तो ये तीनों ही सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं जो कि आपके शुक्र और चंद्र को बहुत अच्छा बनाते हैं और आपके घर में, आपके किचन में धन्य धान्य की वृद्धि करते हैं और सुख समृद्धि रहती है। घर के लोगों का स्वास्थ्य भी एकदम उत्तम बना रहता है। तो आप आटे को जब भी आप गूंथें तो आप ये ज़रूर करके देखें। आप देखिए, आप इस चीज़ को, इन नियम को रेगुलर करिए तो आप खुद ही ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके किचन में कभी भी कोई चीज़ खाली नहीं होगी। हमेशा आपके घर के बर्तन हैं जो भी, जिसमें भी आप स्टोरेज करते हो, दालें हैं, चीनी है, आटा है, जो भी है वो आप देखोगे हमेशा वो भरे रहेंगे। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि किचन में डब्बा डिब्बी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें सामान नहीं होता। लेकिन आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, जैसे स्नान करके किचन में खाना बनाना, खाना बनाने से पहले माँ अन्नपूर्णा को और अग्नि देवता को नमस्कार करना, धन्यवाद करना। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो नियम मैंने आपको बताया है कि आटा गूंथने के साथ उसमें आप नमक और हल्का सा चीनी के कुछ दाने डाल लीजिए, तो आपका जो चंद्र और शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके परिवार में कभी भी माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होंगी। इतनी कृपा बनी रहेगी कि आप खुद हैरान रहेंगे कि हाँ वाकई में लाभ मिल रहा है। तो आप ये करके देखें। दूसरी बात ये बताऊंगी कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंथ कर ना रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बचे हुए आटे की रोटी बनाना या फिर बासी आटे की रोटी बनाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि आटा जब हम बहुत पुराना लेते, जैसे हमने सुबह गूंथा, रात को हम यूज़ में कर रहे हैं, तो क्या होता है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस आटे में लगने लगती है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं उसमें होना। तो आप कोशिश करें, आप बचें कि आप एक लिमिटेड आटा मारें, क्योंकि आप डेली ही अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हो और आपको इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि हमें कितना आटा लगाना है और कितना नहीं लगाना है। तो बहुत ज़्यादा आपको आटा गूंथ के नहीं रखना है, थोड़ा सा ही आप आटा गूंथ के कर रखें। अगर कम पड़ रहा है इन केस तो आप थोड़ा सा बाद में आप अपने लिए यूज़ में मीन्स लगा सकती हैं, आटा गूंथ सकती हैं, बट ज़रूरत से ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। और एक हमारे समाज में ये प्रथा भी है कि गुथा हुआ आटा यदि घर में रखा हुआ रहता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पितरों को मीन्स पितृ आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो भी मरे हुए लोग होते हैं, मृतजन होते हैं, वो उस आटे की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो आटा होता है वो पिंड की तरह दिखाई देता है, एक पिंड का कार्य करता है। क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आटे के पिंड बनाए जाते हैं, पिंड दान किया जाता है, जिससे कि मृत आत्मा को शरीर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें लिंक है, जो कि हमसे हमारे बड़े भी मना करते हुए आते हैं कि आटा गूथा हुआ यूज़ में नहीं लेना चाहिए, उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं और आटा गूंथ के रखने से क्या होता है। नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है हमारी फैमिली पे, और वो जब बार बार चीज़ों को घर में देखेंगी, गूथा हुआ आटा देखेंगी, तो वो आकर्षित होती हैं उसकी तरफ। तो कोशिश करें कि घर में अगर बच गया है आटा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बच गया है तो आप उसे बाहर गाय को डाल सकते हैं, कुत्ते को डाल सकते हैं। ज़्यादा हो गया है तो फिर वो तो आपको यूज़ में लेना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही आटे को गूंथें। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आटा जब आप गूंथते हो तो आपने देखा होगा, मैं अपनी फैमिली में देखती आ रही हूँ अपनी माँ को करते हुए, लेकिन शायद आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि आटा गूंथने के बाद जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि आटे पे कुछ फिंगर के निशान बना देती हैं, इसे दबा देती हैं, या फिर थोड़ा सा आटा एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह आटे पे चिपका देती हैं। इस तरह से भी करते हुए आपने देखा होगा। तो ये इसलिए करते हैं ऐसा बताया जाता है कि जब हम पिंड बनाते हैं, जब मृतजन
कोई मर जाता है परिवार में तो उसके लिए जो पिंड बनाते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं होता है, बिल्कुल उसे गोल आकार का बनाकर दान करते हैं। तो वो मृत परिजन के लिए होता है, लेकिन जो हम अपने घर में आटा गूंथ रहे हैं वो जीवित परिजन के लिए, तो इसलिए उस पर कुछ ना कुछ हम निशान बना देते हैं, थोड़ा सा तोड़ देते हैं या फिर उंगलियों से निशान बना देते हैं। तो आप ये भी करके देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ गहराई होती है। जो भी हमसे बातें कही जाती हैं हमारे बड़ों द्वारा तो उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, व्यर्थ में कोई कुछ भी ऐसे नहीं बोलता। लेकिन कुछ लोग इन पर बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। तो मेरा तो यही कहना है, जो बिलीव करते हैं वो करें और जो नहीं करते हैं वो ना करें। मेरा आपको बस अब बताना था, ठीक है। तो इस तरह से आप करके देखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आटा गूंथने से संबंधित कि किस तरह से गूँथें और कि बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करने हैं अगर आप चाहती हैं कि आपके किचन में बरकत हो, आपके रसोई घर में, और आपके हाथों में स्वाद बना रहे, तो आप ये करके ज़रूर देखिएगा। और ऐसा आप नियमित करिए और आप खुद नोटिस करेंगे कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ हो रहा है अच्छा आपके परिवार में। तो माय डियर, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।